अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिमांड सप्लाई का 80% काम सिर्फ एक ही चीज को देखकर किया जा सकता है और वो चीज है प्राइस किसी एक लेवल से कितनी तेजी से भागा था। तो आज के वीडियो में मैं डिमांड सप्लाई के सारे भारी कॉन्सेप्ट छोड़कर सिर्फ उसी एक एस्पेक्ट पर बात करूंगा जो सच में आपको प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत काम आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि जब मैं कहता हूं कि प्राइस भागा तो मेरा मतलब है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करना, बिना रुकावट, बिना हेजिटेशन। ऐसा मूव जहां मार्केट ने रुकने का समय ही नहीं लिया हो। चार्ट पर देखिए, यहाँ प्राइस ने एक छोटा सा बेस बनाया और फिर 1 2 3 लगातार स्ट्रॉन्ग कैंडल, ना ओवरलैप, ना डीप पुल बैक, बस स्ट्रेट मूव। और यही कहलाता है इम्बैलेंस बायर्स और सेलर्स के बीच। और यही इम्बैलेंस डिमांड सप्लाई को पावरफुल बनाता है। आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले अब दूसरी साइड देखिए। कैंडल्स ओवरलैपिंग हो रही हैं, अपर लोअर विक दोनों साइड प्राइस को धीरे धीरे ऊपर ले जा रही हैं। दिखने में मूव है लेकिन एनर्जी नहीं है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग जोन में इम्बैलेंस होता है, लॉन्ग स्टे हो रहा है, इसका मतलब है बैलेंस है, पावर नहीं। तो अब असली बात पर आते हैं कि प्राइस के भागने से हमें क्या पता चलता है। जब प्राइस इतनी तेजी से निकलता है तो इसका मतलब होता है, नंबर 1, लिक्विडिटी गायब हो गई, नंबर 2, बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पाए हैं, और नंबर 3, मार्केट ने डायरेक्शन डिसाइड कर ली है, अब तो इधर ही जाना है। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप उस रैली में ट्रेड के लिए बने ही नहीं थे। जब प्राइस भागता है ना तो रिस्क बड़ा हो जाता है, स्टॉप लॉस वाइड हो जाते हैं, एंट्री लेट होती है। इसलिए ये मूव एंट्री के लिए नहीं, ये मूव इंफॉर्मेशन के लिए यूज करना है। इसका मतलब है गेम बदलता है। आप रैली में नहीं, रैली के बाद में काम आते हैं। प्रोसेस सिंपल है, रैली इक्वल टू इंफॉर्मेशन और रिटर्न का मतलब अपॉर्चुनिटी। जब प्राइस उसी जोन में वापस आता है, रिस्क छोटा होता है, स्टॉप लॉस टाइट होते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। इस लेवल पर आकर बड़े प्लेयर्स बचे हुए ऑर्डर्स ले लेते हैं और आप उनके साथ पैसेंजर्स बन जाते हैं। आप ड्राइवर नहीं हो और ड्राइवर बनने की जरूरत भी नहीं। बड़े प्लेयर्स को ड्राइव करने दो, आप पैसेंजर की तरह उनके साथ आगे चलो। अब वॉल्यूम के बारे में भी एक खास बात समझ लेते हैं। वॉल्यूम मदद करता है लेकिन डायरेक्शन प्राइस ही तय करता है, ये ध्यान रखिए। अगर फास्ट मूव के साथ वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो जाए, परफेक्ट। लेकिन वॉल्यूम एवरेज हो और प्राइस फिर भी भागा हो तो भी जोन वैलिड है, क्योंकि प्राइस इतनी तेजी से भाग गया कि बड़े वॉल्यूम वाले अंदर घुस ही नहीं पाए। प्राइस हमेशा सच बोलता है, वॉल्यूम कई बार अधूरी कहानी सुनाता है। तो डिमांड सप्लाई ड्रॉ करते वक्त बस एक सवाल पूछिए, क्या प्राइस यहां से भागा था? और अगर हाँ, तो ये जोन वर्थ वॉचिंग है, और अगर नहीं तो नॉर्मल मूव है, आगे बढ़ो। और हाँ, स्ट्रॉन्ग जोन भी फेल हो सकते हैं, इसलिए फिक्स्ड रिस्क, डिफाइंड स्टॉप लॉस, नो ईगो ट्रेड। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करते हैं। आज के वीडियो का मकसद ट्रेड करवाना नहीं था। आज का मकसद था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपकी आंखों को ट्रेन करना। अगले वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को रियल चार्ट पर ट्रेड करके दिखाएंगे। एंट्री कहाँ ली, स्टॉप लॉस कहाँ रखा और टारगेट कैसे प्लान किया, ताकि डिमांड सप्लाई सिर्फ थ्योरी ना रहे, एग्जीक्यूशन बन जाए। अगर ये लॉजिक समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में सीख रहे हैं। तो तब तक के लिए कुछ चार्ट्स देखिए, उनमें इस तरह का तेजी से दौड़ता हुआ प्राइस नोट कीजिए और फिर उसे रिटर्न आते हुए देख आपकी आंखों को प्रैक्टिस में डाल दीजिए, क्योंकि जब रियल लाइफ में मौका आएगा तो आप उसे ट्रेड कर पाएंगे। आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।